हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडियन नेवी के मिग 29K को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो निकलकर सामने आया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो फैसिलिटी है एयरक्राफ्ट अपग्रेड रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर यानी कि AURDC, उनके द्वारा ये एयरक्राफ्ट अपग्रेड किए जाने हैं इंडिजिनस अपग्रेड पैकेज से। तो इस इंडिजिनस अपग्रेड पैकेज में इनमें इंडिजिनस वेपन लगेंगे जिसमें अस्त्र, एयर टू एयर मिसाइल होंगी, उसके वेरिएंट्स होंगे। फिर इसमें DRDO 100 यानी कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को लगाया जाएगा। जनरल पर्पस बम लगाए जाएंगे जो कि लेज़र गाइडेड होंगे। और ये सब इंटीग्रेशन करने के लिए इसमें एक मिशन कंप्यूटर लगेगा जो कि इंडियन होगा। साथ में यहाँ पर टारगेटिंग पॉड को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा जिससे ये वेपन जो हैं वो गाइड किए जाएंगे। तो मिशन कंप्यूटर चेंज होने के बाद उसका भी इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से किया जा सकता होगा। तो इस अपग्रेड पैकेज को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर एयर टू ग्राउंड एबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है और इस एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी स्पेशली ग्राउंड अटैक के रोल पे बढ़ाई जा रही है। और इसके पीछे जो हाल ही में कंडीशन क्रिएट हुई वो रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं, क्योंकि इन एयरक्राफ्ट को नॉर्थ में डिप्लॉय किया गया था चाइनीज़ अग्रेशन के अगेंस्ट में। और जैसा कि हम जानते हैं स्पेशली उस क्लाइमेटिक कंडीशन में इस एयरक्राफ्ट ने यानी कि मिग 29 ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था अपने सुपीरियर थ्रस्ट टू वेट रेशियो की वजह से और डिज़ाइन की वजह से। फर्दर इस अपग्रेड में AESA रडार को भी ऑफर किया गया है जिसमें उत्तम का ही एक वेरिएंट जो है वो यहाँ पर लगाया जा सकता है। पॉसिबिलिटी इसकी है कि जो तेजस मार्क 2 के लिए उत्तम का वेरिएंट बनाया जा रहा है उसको इसमें लगाया जाए, क्योंकि वही ज़्यादा सेंस बनाता है। उसमें ज़्यादा TR मॉड्यूल्स होंगे, उसकी रेंज ज़्यादा होगी, साथ ही साथ कैपेबिलिटी भी उसकी ज़्यादा होगी करंट जनरेशन के उत्तम से, जो कि तेजस मार्क 1A में लगेंगे। तो अगर हम उस उत्तम के वेरिएंट का वेट करते हैं तो उसे आने में कम से कम 3 से 4 साल का समय लगेगा। और यहाँ पर हम कम से कम की बात कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये 6-7 साल भी जा सकता है। तो ये जो पोर्शन है ये देखने वाली बात होगी। बाकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी भी यहाँ पर बढ़ाई जाएगी और इस एयरक्राफ्ट को मॉडर्न जनरेशन के लिए कैपेबल बनाया जाएगा। तो ये नेवी के यूज़ में तो आएंगे ही, साथ ही साथ ग्राउंड अटैक के रोल में भी काफ़ी ज़्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट होंगे। साथ ही साथ जैसा कि हम जानते हैं रशिया ने लोकल अरेंजमेंट करी है इन एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल के लिए। तो जो अवेलेबिलिटी एक बड़ा इशू था इन एयरक्राफ्ट के लिए उसको भी एक तरीके से एड्रेस करने की कोशिश करी गई है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि नेवी फर्दर एयरक्राफ्ट के लिए देख रही है अपने नए एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए, जहां पर रिसेंटली फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर ने रफाल M को पुश किया है। तो इन एयरक्राफ्ट के फर्दर अपग्रेड के बाद क्या इसके चांसेस बढ़ते हैं कि और मिग 29 के लिए जाएं INS विक्रांत के लिए? तो इस सवाल पर भी जो चीज़ें हैं वो आगे देखने वाली होंगी। पर यहाँ से जो एक सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे है वो ये है कि तेजस के डेवलपमेंट से हमें यहाँ पर जो फ़ायदा मिला है वो ये मिला है कि हम अब ऐसे इम्पोर्टेंट अपग्रेड जो है अपनी कंट्री में ही कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट को ज़्यादा कैपेबल अब हम अपनी कंट्री में ही बना सकते हैं। यहाँ पर हमें किसी फॉरेन हेल्प की ज़रूरत नहीं है। और इसमें खाली तेजस प्रोजेक्ट का ही हाथ नहीं है, Su-30 MKI के प्रोजेक्ट का भी हाथ है, जहां पर मिशन कंप्यूटर हमने ही प्रोवाइड कराया था। और इंडियन मिशन कंप्यूटर होने की वजह से हम जो भी वेपन चाहें उनको अपने Su-30 MKI से इंटीग्रेट करने में सक्षम थे और हैं। इसलिए हमने ब्रह्मोस भी इंटीग्रेट की, अस्त्र भी इंटीग्रेट की, यहाँ तक कि इजरायली वेपन्स को भी इंटीग्रेट किया जिसमें डर्बी मिसाइल शामिल है और फ्रेंच मीका मिसाइल भी शामिल है। तो इंडियन मिशन कंप्यूटर मिग 29K में आने के बाद अगेन जो फ्यूचर के वेपन सिस्टम हम डेवलप करेंगे उन्हें इन एयरक्राफ्ट से इंटीग्रेट करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये एयरक्राफ्ट जो है वो हमारी नीड के हिसाब से ज़्यादा बेटर अडेप्ट कर पाएगा। तो अगर ये एयरक्राफ्ट अपनी अवेलेबिलिटी को सुधार ले, जो कि 70% के ऊपर आ चुकी है, और अगर ये नंबर 70% के ऊपर जाता है तो ये एयरक्राफ्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल वैसे ही हैं, अपग्रेड के बाद और ज़्यादा हो जाएंगे। तो फिर ऐसा कोई रीज़न नज़र नहीं आता है कि किसी तीसरे प्लेटफॉर्म को नेवी द्वारा लिया जाए अपने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। ये एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है और एकमात्र जो इनके साथ इशू था वो अवेलेबिलिटी का था। बाकी अपग्रेड के बाद ये मॉडर्न स्टैंडर्ड को मैच करेंगे ही। बाकी टाइमलाइन की बात करें अपग्रेड की, तो अभी अपग्रेड पर काम करना चालू किया गया है, तो इसको हम 4 से 5 साल लेकर चल सकते हैं। क्योंकि अगर बेटर वेरिएंट लगाना है उत्तम AESA रडार का इन एयरक्राफ्ट में
तो उसकी डेवलपमेंट साइकिल जो है वो आने वाले 5-6 साल में ही ख़त्म हो पाएगी। यानी कि ये रडार सर्विस में एंटर होने के लिए आने वाले 5 से 6 साल में ही फिट हो पाएगा। तो इस अपग्रेड में इतना टाइम लग सकता है। बाकी इस रिपोर्ट को लेकर अगर और कोई अपडेट आता है तो हम आपको डेफिनेटली अवगत कराएंगे। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।